पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि राजा लुइस ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया था। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? पुराने समय से ही मुनार के पास पावर नहीं था कि वह अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा दे। ऐसा करने के लिए राजा को स्टेट्स जनरल, वो जो तीन कैटेगरी थे, तीनों के हेड्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और ये सारे मिलकर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते थे। मुनार के पास भले ही पावर ना हो टैक्स बढ़ाने की, लेकिन वो कभी भी स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला सकता था और आखिरी बार यह मीटिंग 1614 में हुई थी। अब इस पैराग्राफ से डेट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। 5 मई 1789 को राजा लुइस ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए। इस मीटिंग के लिए वर्सलिस में एक बहुत बड़े हॉल को चुना गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो कि हॉल में सबसे आगे एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे थे, जबकि थर्ड स्टेट के 600 सदस्यों को पीछे में खड़ा होना पड़ा था। थर्ड स्टेट से वही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो संपन्न और शिक्षित थे, और वे 4000 पन्नों में लिखी अपनी मांगें लेकर के आए थे। पहले से ही ये नियम चला आ रहा है कि तीनों स्टेट सिर्फ एक ही वोट देंगे, और इस बार भी राजा लुइस यही नियम अपनाने वाले थे। लेकिन तीसरे स्टेट्स के मेंबर्स ने यह डिमांड किया कि अब वोटिंग पूरे असेंबली को लेकर होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक मेंबर एक वोट देगा। थर्ड स्टेट के लोगों का ये डिमांड करना रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था। जब राजा ने उनका ये प्रपोजल ठुकरा दिया तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स विरोध जताने के लिए असेंबली से बाहर चले गए। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि समझते थे। 20 जून को ये लोग एक टेनिस कोर्ट, जो कि वर्सलिस में ही था, इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और ये प्रण किया कि जब तक वे फ्रांस के लिए संविधान नहीं बनाएंगे तब तक वो एकजुट होकर रहेंगे। और इनके लीडर्स बने मिराबियू और एबेसीज। मिराबियू एक अच्छे वक्ता थे और वे असेंबली में प्रभावशाली रूप से लोगों को संबोधित करते थे। वहीं एबेसीज एक प्रीस्ट थे। जब नेशनल असेंबली वर्सलिस में संविधान तैयार करने में व्यस्त था, तब फ्रांस में हाहाकार मचा हुआ था। कड़ाके की ठंड की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी। खाने की चीज़ों के दाम आसमान पहुंच गए थे। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद जब लोगों को दुकान से सामान नहीं मिला तो औरतों ने दुकान पर हमला कर दिया, और उसी समय राजा ने अपनी सेना को पेरिस शहर में भेजा। और फिर दोस्तों, आपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा कि 14 जुलाई को गुस्साए लोगों ने बस्टाइल किले को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गांव में ये अफवाह फैल गई कि जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ गुंडे भेजे हैं किसानों के तैयार फसल को बर्बाद करने के लिए। तब ये डरे हुए किसान उन बड़े लैंडलॉर्ड्स के घर पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। उनके सारे अनाजों के गोदाम लूट लिए और किसानों के हिसाब किताब के जितने भी कागजात थे सारे के सारे जला दिए। बहुत सारे नॉबल्स को अपना घर छोड़कर पड़ोस के मुल्क में, पड़ोस के देश में भागना पड़ा। इन सारे विद्रोहों को देखते हुए राजा लुइस को नेशनल असेंबली का अब प्रस्ताव मानना पड़ा और 4 अगस्त 1789 को टैक्स न बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। चर्च, जो कि 30 नाम का टैक्स वसूलते थे, ये मैंने पहले पोर्शन में डिस्कस किया है, वो भी खारिज कर दिया गया। अब थर्ड स्टेट के सारे लोग सीधे सरकार को टैक्स भरते थे, जिससे सरकार को 2 बिलियन लीवर्स, जो कि वहां की करेंसी थी। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने 1791 में पूर्ण रूप से संविधान तैयार कर दिया था और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पावर्स को नियंत्रित करना था, और ये पावर्स को एक इंसान के हाथों से हटाकर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में बांट दिया गया। फ्रांस में पूर्ण रूप से नया संविधान लागू कर दिया गया। नए संविधान के मुताबिक नए नियम सिर्फ नेशनल असेंबली में ही बन सकती थी, जो लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं चुने जाते थे। लेकिन सारे लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जो 25 साल से ऊपर के थे और 3 दिन के मजदूरों की कमाई के बराबर टैक्स भरते थे, और इन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया। बाकी सारे आदमी और औरत पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में थे। जो नया संविधान बना उसके अनुसार लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार इत्यादि। ये सारे अधिकार लोगों को जन्म से ही था और कभी भी छीना नहीं जा सकता था।
तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।